अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज एक अब्बू के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इज़हार शफ़क़त अपने साथ बिठा के एक वाक़या सुनाया। तो मैंने कहा कि अब चलो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करता हूँ। दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि जब उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने कहा कि एक बड़े साहब थे, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर जो है ना अदालत में केस कर दिया और उन अदालत में जाकर उसने ये बात कही कि भाई मेरा बेटा जो है वो मुझे ख़र्चा नहीं देता। अदालत ने बेटे को बुलाया और उससे इस्तिफ़सार किया कि भाई आप अपने वालिद साहब को क्यों ख़र्चा नहीं देते हो। तो बेटे ने अदालत को जवाब दिया कि जज साहब, मेरा वालिद साहब अच्छा खासा कमाता है और उनका ज़रिया आमदन जो है वो बड़ा बेहतर है और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उनको जो है ख़र्चा दिया करूँ। जज साहब ने दोबारा उनके वालिद से सवाल किया कि भाई आप क्यों अपने बेटे को तंग कर रहे हो, जब अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है और आप खुश खा सकते पी सकते हो, तो आप क्यों अपने बेटे को तंग कर रहे हो। तो वालिद साहब ने दोबारा उनसे ये अल्फाज कहे जैसे कि जज साहब, बात इस तरह है कि मुझे कुछ ना कुछ ये बच्चा महीने इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ ख़र्चा महीने करना चाहता हूँ ताकि ये मुझे जो है वो हर महीने देता रहे। जज साहब ने बेटे से कहा कि भाई आप जो है अपने वालिद साहब को अपने ख़र्चा देना है और उसको पाबंद बना दिया कि भाई आपने अपने वालिद साहब को हर महीने ख़र्चा आके देना है। फिर जज साहब ने दोबारा जो है वालिद साहब से उनके पूछा कि आप महीने का कितना ख़र्चा चाहते हो अपने बेटे से। तो जब उस बंदे ने जवाब दिया, वो बड़ा हैरानकुन था। उसने कहा मुझे महीने का सिर्फ 100 रुपये जो है वो मेरा बेटा दे तो मेरे लिए काफ़ी है। तो जज साहब ने बेटे को पाबंद बना दिया कि भाई आपने हर महीने जो है अपने वालिद साहब को 100 रुपये देने हैं। बेटा चला गया। जज साहब ने दोबारा जो है उनके वालिद साहब को बुलाया और उससे इस्तिफ़सार किया कि भाई ये आपने क्या माजरा है, ये क्या ड्रामा है कि आपने अपने बेटे को बुलाया, अदालत में बुलाया, फिर आपने उससे सिर्फ 100 रुपये की डिमांड की, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों, जो अभी अगली बात जो है ना वो सुनने की है। उस बंदे ने रोते हुए जज साहब को बताया कि जज साहब, मेरा बेटा जो है वो दुनिया के मामलात में इस कदर मशगूल है, दुनिया के मामलात में इस कदर मसरूफ़ है कि वो हमें याद भी नहीं करता, ना हमसे मिलने आता है, ना हमारे साथ बैठता है, ना हमें टाइम देता है। तो चलो, अगर मैंने उसको ये 100 रुपये माहाना रखवा के सिर्फ मेरे दिल में सिर्फ यही एक बात है कि इसके ज़रिए मेरा बेटा कम से कम जब मुझे 100 रुपये देने आएगा तो वो मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ 2 लफ्ज़ बोलेगा, मैं उसको प्यार करूँगा, कुछ अपनी बातें वो कहेगा, कुछ अपनी बातें मैं कहूँगा, तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो आपको ये वाक़या सुनाने का सिर्फ एक ही मतलब है, चाचू ने जब मुझे ये बात बताई, मुझे उन्होंने ये बात सुनाई, ये वाक़या सुनाया, तो उसके बाद उसने मुझसे यही कहा कि बेटा, बात ऐसी है कि आपके वालिद साहब तो नहीं हैं, वो तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है कि आप आके हमारे पास बैठो, आप हमारे साथ बात करोगे, तो इससे हम कम से कम हमें दुख में कमी होगी और हमें ये लगेगा कि आपके वालिद साहब ही हमारे साथ अभी तक बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छा वाक़या था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनके साथ मैं बैठा, उनके साथ थोड़ी बात किया, उन्होंने बहुत प्यार किया और इस तरह उनसे बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठने में जो है दोस्तों बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। आप बहुत कुछ उनसे सीखते हो और उनसे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, और कुछ हासिल हो ना हो, कम से कम अगर उनकी दुआएं भी आपको मिल जाएं तो वो भी आपके लिए निजात का ज़रिया बनती है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात और भी बताई, कह रहे देखो, ये तो दुनिया के मामलात की वजह से मैंने आपको ये बात बताई, इसी तरह जो है कह रहे हम हर वक्त जो है अल्लाह ताला हमें बुलाता है, हमें जो है 5 वक्त जो है अज़ान दी जाती है, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, कि आए नमाज की तरफ, आए भलाई की तरफ। कह रहे हैं उसके बावजूद भी जो है ना हम मस्जिद नहीं जाते। अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाता है, उसके बावजूद भी जो है हम अल्लाह ताला के पास नहीं जाते। इसके बाद और भी बहुत मामलात में अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात दिए हैं। वो कह रहे थे कि हम वो भी नहीं मानते और अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की ख्वाहिश रहती है, अल्लाह ताला यही चाहता है कि मेरा बंदा मेरे से माफ़ी मांगे, वो मेरे साथ दोस्ती करे और मेरे साथ जो है वो अपनी जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और इस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी भी सुनवारे। और अल्लाह ताला जो है खुश होता है अपने बंदों के साथ कि अल्लाह ताला से हम जाएं, नमाज़ पढ़ें। और देखें, नमाज़ जो है वो जितनी भी नमाज़ की जो हम पढ़ते हैं, उसमें नमाज़ जो सबक पढ़ते हैं वो सारी जो है ना अल्लाह ताला से मांगते हैं। और कहते हैं कि जो बंदा नमाज़ पढ़ता है वो इस तरह है कि जैसे वो अल्लाह ताला से बराह रास्त से बातें कर रहा हो। जो वो पढ़ रहा होता है वो अल्लाह ताला उसको ऐसे अल्लाह ताला को सामने रख के जो है वो अपना सबक पढ़ता है, जो अपने नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला के सामने वो खड़ा हुआ है और वो बराह रास्त अल्लाह ताला से बातें कर रहा है। तो दोस्तों, सारी बात सुनाने का मतलब और सारे वाक़या सुनाने का मतलब और इतनी सारी बातें करने का एक ही मतलब है कि अल्लाह ताला जो है हमें 5 वक्त नमाज़ी बना दे, अल्लाह ताला हमसे अपने दिन का काम ले ले
और अल्लाह ताला जो है हमारे बुज़ुर्गों का साया, चाहे वो हमारे वालिदैन हो, चाहे वो हमारे दादा दादी हो, चाहे वो हमारे नाना नानी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई हों जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके बड़े भाई होते हैं, चाहे उनके बड़े भाई हों, या आपके आस पड़ोस में जो आपके माँ बाप के रिश्तेदार हों, आपके माँ बाप के दोस्त अहबाब हों, उन सब से प्यार मोहब्बत से मिलें, उनके साथ बैठें, उनसे कुछ सीखें, और ये जो है ना हमारे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बनेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और आखिर में बेल के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।